नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब जीवन में एक लंबा ठहराव आ जाता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, तो अचानक ही भीतर कुछ बदलने लगता है। बाहरी दुनिया में परिस्थितियां शायद रातों रात नहीं बदलती, लेकिन मन के भीतर का मौसम बदलने लगता है। जिन बातों का डर इंसान को कल तक अपाहिज बना देता था, अचानक वही चुनौतियां बहुत छोटी और बौनी महसूस होने लगती हैं। अधिकांश लोग इसे महज एक साधारण इत्तेफाक या मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गहराइयों को जानने वाले मानते हैं कि यह कोई मामूली बात नहीं है। ईश्वर जब भी किसी मनुष्य के जीवन में कोई बड़ा और सुखद बदलाव लाने वाले होते हैं, तो उसकी शुरुआत कभी बाहर से नहीं होती। सबसे पहले मनुष्य की आंतरिक चेतना बदलती है। जब वर्षों के संघर्ष और अटूट धैर्य के बाद इंसान के भीतर का डर खत्म होने लगता है, तो समझ लीजिए कि जीवन की सबसे लंबी और थका देने वाली प्रतीक्षा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। यह इस बात का संकेत है कि समय अब उस व्यक्ति के पक्ष में चक्र घुमाने जा रहा है। बाहरी दुनिया का नया अध्याय शुरू होने से पहले भीतर उम्मीद का एक शांत दिया जल उठता है। आइए समझते हैं उन शुरुआती संकेतों को जो यह बताते हैं कि जीवन अब एक नया, सुंदर और परिवर्तनकारी मोड़ लेने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, मनुष्य के जीवन में आने वाले किसी भी बड़े बदलाव की सबसे पहली और गहरी आहट बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति एक लंबे संघर्ष, अनगिनत असफलताओं और थका देने वाली प्रतीक्षा से गुजर रहा होता है, तो सबसे पहले उसका मन हार मानने लगता है। हर छोटी चुनौती उसे डराने लगती है, हर अनिश्चितता उसके रातों की नींद छीन लेती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ईश्वर उस इंसान की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करने वाले होते हैं, तो सबसे पहला चमत्कार परिस्थितियों में नहीं, उस व्यक्ति के मन के भीतर होता है। एक दिन अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के, उस व्यक्ति का मन पहले से अधिक शांत और स्थिर होने लगता है। बाहर की परिस्थितियां भले ही रातों रात न बदली हों, समस्याएं अब भी वहीं खड़ी हों, लेकिन उस इंसान का उन समस्याओं को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जिन बातों का डर उसे कल तक भीतर से तोड़ देता था, आज वही बातें उसे बहुत भारी नहीं लगती। उसके भीतर से भय का वो अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगता है जो वर्षों से जमा था। ईश्वर सबसे पहले किसी मनुष्य के आसपास के माहौल को नहीं, बल्कि उसकी चेतना को बदलते हैं। जब इंसान के भीतर का भय खत्म होता है, तो उसकी जगह एक शांत, अकारण और अटूट विश्वास जन्म लेता है। एक ऐसा विश्वास जो चिल्लाकर कोई दावा नहीं करता, लेकिन भीतर ही भीतर यह भरोसा दिलाता है कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। चेतना के बदलते ही व्यक्ति के विचार बदलते हैं, विचारों के बदलते ही उसके निर्णय बदलते हैं, और सही निर्णय ही उसके कर्मों को एक नई दिशा देते हैं। जब डर हटने लगता है, तभी इंसान सामने आने वाले नए अवसरों को पहचान पाता है। इसलिए यदि इन दिनों आपके भीतर भी बिना किसी वजह के एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है और कल तक डराने वाली चुनौतियां अब बहुत छोटी लग रही हैं, तो समझ लीजिए कि यह आपकी प्रतीक्षा के समाप्त होने का पहला और सबसे पवित्र संकेत है। दूसरा संकेत, जब सही समय पर सही लोग आपके जीवन में आने लगें। जीवन की यात्रा में कुछ मुलाकातें केवल एक साधारण इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि वे इंसान की नीति का रुख मोड़ने के लिए बनाई गई होती हैं। जब कोई व्यक्ति एक लंबी प्रतीक्षा और संघर्ष के दौर से गुजर रहा होता है, तो अक्सर उसे यही महसूस होता है कि कोई उसे समझता नहीं। हर इंसान केवल कुछ समय के लिए आता है और अपनी जरूरत पूरी करके चला जाता है,
लेकिन ध्यान दीजिए, जब ईश्वर उस व्यक्ति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास के लोगों का चक्र बदलने लगता है। अचानक ही उस इंसान के जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करने लगते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कोई अनजान व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो वर्षों से चले आ रहे किसी भ्रम या मानसिक उलझन को पल भर में दूर कर देती है। कोई पुराना परिचित अचानक लौटकर ऐसा सहयोग या मार्ग दिखाता है जिसकी उस व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह केवल नए लोगों का आना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि नियति अब उस व्यक्ति के लिए नए रास्ते खोल रही है। हर नई मंजिल के लिए नए साथियों और नए मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है। जो लोग आपकी पुरानी यात्रा का हिस्सा थे वे हमेशा आपकी नई यात्रा में भी साथ रहें, यह जरूरी नहीं है। यही कारण है कि ईश्वर अक्सर नए लोगों को जीवन में लाने से पहले उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका कीमती समय नष्ट कर रहे थे। उस समय वह बिछड़ना भले ही बहुत दर्द देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह अलगाव भी एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। जब नीति किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है तो वह सबसे पहले सही मार्गदर्शक और सकारात्मक विचार वाले लोगों से उसका मिलन कराती है। ये लोग केवल समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर छिपी हुई सोई हुई क्षमता को पहचानने में उसकी मदद करते हैं। इसलिए यदि इन दिनों आपके जीवन में भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको सकारात्मक सोचने और अपने श्रेष्ठ रूप को पहचानने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने का यह दूसरा सबसे बड़ा संकेत है। तीसरा संकेत, जब बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके भीतर अटूट विश्वास जागने लगे। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी ताकत उसका धन, उसका पद या उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आंतरिक विश्वास होता है। जब जीवन एक लंबे कठिन दौर से गुजरता है और हर बार प्रयास करने के बाद भी असफलता या रुकावट ही हाथ आती है, तो सबसे पहले इंसान का यही विश्वास टूटने लगता है। मन का एक कोना बार बार यह कहने लगता है कि शायद अब परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपकी लंबी प्रतीक्षा सचमुच समाप्त होने वाली होती है तो प्रकृति आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन लाती है। एक दिन अचानक, बिना किसी बाहरी सफलता या चमत्कार के, इंसान के भीतर एक अद्भुत शांति और विश्वास जन्म लेने लगता है। परिस्थितियां अभी भी वैसी ही होती हैं, चुनौतियां भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई होती हैं, लेकिन फिर भी मन के अंतस्तल से एक शांत और स्थिर आवाज आने लगती है कि अब सब ठीक होने वाला है। अधिकांश लोग इसे महज एक विचार मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आपकी सोई हुई चेतना के जागने का संकेत है। जब ईश्वर या नीति किसी व्यक्ति के जीवन का नया अध्याय खोलने की तैयारी करती है तो सबसे पहले उसके मन से निराशा और भय के कचरे को साफ करती है और वहां अटूट श्रद्धा का दीपक जला देती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि लोगों की कड़वी बातें या असफलताएं अब आपको चोट नहीं पहुंचाती। आपके भीतर जल्दबाजी खत्म होने लगती है और उसका स्थान एक गहरा धैर्य ले लेता है। केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपके विचारों को बदलती है। विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं, और सही निर्णय ही मनुष्य के भविष्य को बदलकर रख देते हैं। यदि इन दिनों बिना किसी ठोस वजह के आपको भीतर से यह महसूस हो रहा है कि आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इस अनुभव को साधारण मत समझिए। हो सकता है कि आपकी आत्मा उस आने वाले शुभ समय को पहले ही महसूस कर चुकी हो, जिसे आपकी आंखें अभी देख नहीं पा रही हैं। समझ लीजिए कि आपके जीवन की लंबी प्रतीक्षा अब खत्म होने के बेहद करीब है। चौथा संकेत, जब बार बार ऐसे संयोग होने लगे जिन्हें केवल इत्तेफाक कहना कठिन हो जाए। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहली बार देखते हैं तो सोचते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक था। वही घटना दोबारा होती है तो लगता है शायद यह कोई इत्तेफाक ही होगा। लेकिन जब एक ही प्रकार के संकेत, एक ही प्रकार की बातें या अवसर अलग अलग रूपों में बार बार आपके सामने आने लगें, तब यह केवल संयोग नहीं रहता,
आध्यात्मिक भाषा में इसे सिंक्रोनिसिटी या ईश्वर का सूक्ष्म संवाद कहा जाता है। जब आपकी लंबी प्रतीक्षा समाप्त होने के निकट होती है, तब प्रकृति आपसे बहुत ही शांत और सूक्ष्म तरीके से बातें करना शुरू कर देती है। कई बार आप किसी समस्या या सवाल का जवाब लंबे समय से खोज रहे होते हैं और अचानक वही जवाब किसी किताब के पन्ने पर, किसी अनजान व्यक्ति की बातचीत में या किसी वीडियो में आपके सामने आ जाता है। जिस दिशा को लेकर आप महीनों से असमंजस में थे, उसी दिशा से जुड़ा कोई नया रास्ता या अवसर अपने आप आपके सामने खुल जाता है। ऐसे क्षणों में इंसान को यह महसूस होने लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उसे एक सही रास्ते पर ले जाने की साजिश रच रहा हो। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आपकी वर्षों की मेहनत, धैर्य और नीति के सही समय का मिलन होता है। सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि अतीत की बिखरी हुई घटनाएं अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। जिस असफलता को आपने कभी अपना दुर्भाग्य समझा था, वही आज आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जिस देरी पर आपने कभी दुख जताया था, वही अब सही समय का इंतजार साबित होती है। ईश्वर हमेशा ढोल पीटकर या शोर मचाकर संकेत नहीं देते, वे बहुत शांत होकर इंसान को राह दिखाते हैं। लेकिन सच्चे संकेत वही हैं जो आपके भीतर अहंकार नहीं, बल्कि जागरूकता, विनम्रता और सही कर्म करने का साहस जगाते हैं। इसलिए यदि इन दिनों आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत संयोग बार बार घट रहे हैं जो आपको एक ही सकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं, तो इन्हें साधारण मानकर अनदेखा मत कीजिए। यह इस बात का चौथा बड़ा संकेत है कि आपकी प्रतीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है और जीवन एक सुंदर मोड़ लेने वाला है। ये 4 संकेत केवल साधारण इत्तेफाक या मन का विचार नहीं हैं, बल्कि यह आपकी आंतरिक चेतना के जागने का स्पष्ट प्रमाण है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। जो फल समय से पहले मिल जाए वह लंबे समय तक नहीं टिकता, लेकिन जो सही समय पर धैर्य और विश्वास के साथ प्राप्त होता है, वह मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आपने इन 4 संकेतों को अपने भीतर महसूस किया है, तो अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। बाहरी परिस्थितियां भले ही धीरे धीरे बदलें, लेकिन आपकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। यह ठहराव आपकी हार नहीं, बल्कि जीवन के सबसे उज्ज्वल और सुंदर अध्याय की शुरुआत से पहले का शांत पड़ाव है। इसलिए निराशा को पीछे छोड़िए, अपने कर्म पूरी निष्ठा से करते रहिए और हर छोटे बदलाव के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब आंतरिक चेतना बदलती है तो समय स्वयं आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। विश्वास रखिए, आपकी लंबी प्रतीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है और एक नया सुंदर सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।